हाय गाइस, एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें XMPP MySQL को स्टार्ट करते वक्त, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अपाचे सर्वर हम लोग स्टार्ट करते हैं और MySQL यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। MySQL स्टार्ट करता हूँ, कुछ समय के लिए रन होता है, फिर हमें इस तरीके से एरर मिल जाता है। इसका एक सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ था। अगर मेरा जनरल टॉपिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ से जनरल टॉपिक्स वाले प्लेलिस्ट में ये मैंने बताया हुआ था कि हाउ टू फिक्स MySQL शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली एरर। तो ये तो मैंने बताया था, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन है वह सिर्फ तभी काम करता है जब आपका पोर्ट में कोई गड़बड़ हुआ। अगर आपका फाइल करप्ट हुआ है तो उस केस में ये काम नहीं आता, जिसमें कि बहुत लोगों ने इसमें पूछा भी है कि ये सॉल्यूशन उनको फिक्स नहीं हुआ तो अब क्या करना है। तो अगर आपने ये ट्राई कर लिया कि आपका पोर्ट आपने चेंज करके देख लिया, उससे भी अगर आपका फिक्स नहीं हो रहा है तो समझिए कि पोर्ट का आपका इशू नहीं था, आपका फाइल करप्ट हुआ है। कोई फाइल अगर करप्ट होता है तो कैसे उसको ठीक करते हैं, वही मैं आपको अभी दिखाना वाला, बिकॉज मेरे सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम हुआ, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे ठीक करता हूँ, अब देखिए, इसी से आपका ठीक होगा। तो पहले इसको स्टॉप कर देना, इसको क्विट कर दीजिए यहाँ से। ये तो एरर आ रहा है, इसको कोई नहीं, इसको फोर्सफुल्ली क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। चलिए, क्लोज हो गया। तो पहले ये देख लेना, अगर इससे आपका काम हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो फिर आगे क्या करना है वो हम आपको बता रहा हूँ। इसको करते हैं क्लोज और आप जाइए सी ड्राइव में, बिकॉज सी ड्राइव में ही मेरा XMPP इंस्टॉल है। तो यहाँ ना XMPP फोल्डर के अंदर में यहाँ से MySQL के फोल्डर में जाना है और सबसे पहला काम करना है, डेटा का बैकअप रख लीजिए। जो डेटाबेस वगैरह आपका है वह आपका मिस ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए किसी वजह से, इसलिए आप ये जो डेटा नाम का फोल्डर, इसका एक बैकअप बना लेते। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका एक कॉपी मैंने बना कर रख लिया, बहुत ज़रूरी है, वरना आपका डेटा मिस हो जाएगा। मतलब डिलीट वगैरह कुछ गड़बड़ हुआ, इससे सॉल्यूशन नहीं निकला, आपको पुराना डेटा वापस चाहिए तो फिर आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका एक बैकअप बना के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब बैकअप वाला इस वाले फोल्डर में जाना है और ये सारे फोल्डर्स छोड़ के बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो फाइल्स सबको कॉपी कर लीजिए। कॉपी किया और डेटा वाले में आना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको रिप्लेस करने के लिए कहे तो रिप्लेस कर देना है। अभी बस इतना हो गया। अभी इसको कर दीजिए। अभी इसको नीचे करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। उसके लिए आपको फिर से XMPP को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आया मैं और स्टार्ट में क्लिक किया। अपाचे सर्वर चल रहा है बढ़िया तरीके से। XMPP देख लेते हैं। XMPP भी अभी देखिए शट डाउन वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो ये हमारा ठीक हो गया। लेकिन इससे एक गड़बड़ और आपका हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या। हम लोग चलते हैं किसी वेब ब्राउजर में और हम लोग PHP-MyAdmin को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ लोकल होस्ट लिखा, इंटर की प्रेस किया, PHP-MyAdmin में आया और कोई भी अभी ये ओपन हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पहली चीज़ ये कि यूज़र अकाउंट में आप देखिएगा कि आपका सारा यूज़र है या नहीं। वो फुल्ली होगा, बिकॉज हमने सिर्फ जरूरी फाइल्स को ही रिप्लेस किया, पूरे बैकअप फोल्डर के सभी फाइल्स को नहीं। अगर आप यहाँ जो बैकअप फोल्डर था हमारा ये वाला, ये पूरा का पूरा उठा के अगर रिप्लेस कर देंगे तो MySQL भी आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर आपने अगर इनिशियल के बाद से कोई भी यूज़र बनाया होगा तो वह यूज़र आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मैंने ये जो फोल्डर्स थे, ये वाले फोल्डर मैंने छोड़ दिया हुआ था। इसको छोड़, इससे कोई लेना नहीं। ये सिर्फ फाइल करप्ट करता है, इनमें से कोई एक फाइल हमारा करप्ट होता है जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो वह तो हमारा ठीक हो गया। साथ में हमारा जो यूज़र वगैरह वो भी हमारा बना, जैसे राज वगैरह हमारा ये मैंने बनाया हुआ था बाद में, तो ये मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी चलिए कोई डेटाबेस में कोई टेबल हम लोग एक्सेस करते हैं, जैसे मैं ये एक्सेस करता हूँ और यहाँ से कोई एक टेबल एक्सेस करते हैं। देखिए हमें ये एक एरर मिलता है, 1932 का एरर मिल रहा है आपको कि यूजर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन इंजन। तो ये जो टेबल है डज नॉट एग्जिस्ट इन इंजन कह रहा है। तो ये जेंगो का टेबल हो या फिर आपका सिंपल MySQL का हो, किसी का भी हो, कोई भी टेबल आपका एक्सेस नहीं हो रहा है, फिर आप दिमाग आपका घूम जाएगा, बिकॉज आपका कोई भी एक टेबल ओपन नहीं हो पा रहा। तो आपका पूरा जितना मेहनत था वो सारा सभी प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस का, वो सारा का सारा गया, समझिए। देखिए कोई भी मैं लारावेल को ओपन करूँ, नॉर्मल PHP का, मतलब MySQL का कोई भी डेटाबेस ओपन नहीं हो रहा PHP-MyAdmin से। तो ये हमें 1932 का एरर दिखा रहा था। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए, ठीक है। इसको क्लोज कर दीजिए पहले और इसको भी स्टॉप कीजिए, इसको भी स्टॉप कीजिए और इसको क्विट कर देना। क्विट करने के बाद आपको जाना है वापस से सी ड्राइव में, जहाँ पर आप थे बिल्कुल यहाँ पर। और यहाँ जो आपका पहला जो अपना डेटा एक कॉपी करके रख लिया था कि अगर कुछ गड़बड़ तो ये वाला यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको जाना है और यहाँ पर एक आपको फाइल दिखेगी IBData1, ये वाली फाइल देख लीजिए ठीक नाम से। मैं जूम कर देता हूँ इसको, देखिए आगे अभी मुझे ढूंढना पड़ जाएगा। देखिए ये वाला IBData1 करके एक फाइल है। इसका डिटेल अगर देखेंगे आप डिटेल्स में, यहाँ पर आपको दिखेगा IBData1 और ये टाइप फाइल है और ये मेरा साइज़ इतना, आपका साइज़ अलग अलग रहेगा। ये मतलब आपने जितना यूज़ किया उसी के अनुसार ये बनता है। तो इसको सिर्फ कॉपी करना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको अपने इस वाले डेटा फोल्डर में जाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, या फिर आप पुराने वाले को डिलीट कर लीजिए पहले। यहाँ हमारा ये पुराना वाला है जो कि सिर्फ 12 MB का है, इसको डिलीट कर देना है। और जो हमने कॉपी किया था अभी उसको पेस्ट कर देना, जो कि 77 MB का लगभग है। तो ये आपने कॉपी पेस्ट किया, अब आपको वो काम करना चाहिए। इसको क्लोज कर देते हैं, उससे इसका कोई काम नहीं है। और चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका XMPP पहले मतलब यहाँ ओपन तो नहीं है। तो यहाँ से आपको क्विट करके हटा लेना है पहले। फिर वापस से आते हैं और यहाँ पर XMPP को ओपन किया, फिर स्टार्ट में क्लिक किया, फिर स्टार्ट में क्लिक किया। देखिए यहाँ पर शट डाउन नहीं हो रहा, तो ये तो अच्छे तरीके से अभी भी काम कर रहा है। वापस से यहाँ पर चलते हैं और लोकल होस्ट में
ओपन करते हैं फिर पेचियम एडमिन में। सबसे पहले यूज़र अकाउंट जाकर देखूंगा मैं, यूज़र ठीक है हमारा पुराना वाला सब कुछ बना हुआ है। अब डेटाबेस में आते हैं और कोई भी एक डेटाबेस, जैसे ये मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से अकाउंट पे। देखिए अब वह जो डज नॉट एग्जिस्ट इंजन बता रहा था, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट इन इंजन, वह एरर अब हमें 1932 वाला एरर अब हमें नहीं मिलता। अभी हमारा जितना भी टेबल है सारा सही तरीके से काम करेगा। देखिए सारा सही तरीके से काम कर रहा था। ये जो प्रॉब्लम है, ये मतलब प्रॉब्लम आकर कहाँ था मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमने जब शट डाउन का सॉल्व किया तो हमारा ये एक प्रॉब्लम ये उस वक्त क्रिएट होता है। दूसरा क्रिएट होता है जब आप नया वर्जन XMPP का इंस्टॉल करते हैं और पुराने वाले से नए वाले पे जब माइग्रेट करते हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सेम करना है, जब आप माइग्रेट वगैरह भी करें कभी, तो पहले आपको इसका बैकअप बना के रख लेना है। इसका ज़रूर से ज़रूर MySQL में जो यहाँ पर है, कहाँ गया भाई, MySQL जो ये आपको डेटा दिख रहा है इसका बैकअप बनाने के बाद ही आपको कुछ छेड़छाड़ करना है MySQL में, वरना नहीं करना है। ठीक है, अभी आप चाहें इसको या तो रखिए या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा सही तरीके से काम करे। इसको एक दो दिन के लिए रखिए आप, ताकि कुछ गड़बड़ तो फिर से वापस आ सके। जब आप देखें कि 2-3 दिन गुजर गया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। सो ये था सॉल्यूशन इसका, और होपफुली आप सभी लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हमने देखा, एक तो शट डाउन हो रहा था, MySQL स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, वह उसको कैसे सॉल्व करते हैं वह देखा। दूसरी चीज़ जब हमारा 1932 का एरर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वह भी मैंने आपको इसी में दिखा दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इसके तरीके से। अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि कोई और सॉल्यूशन आपको ट्राई करना पड़ेगा। एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और कारण भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी होता है। सो आप अपना सर्च जारी रखिए, रिसर्च जारी रखिए अगर आपका इसे सॉल्व नहीं होता है उस केस में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इसे सॉल्व हो गया होगा और आप अपना मेन काम पे फोकस कर पा रहे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।